कंबाइन हार्वेस्टर जब हम चलाते हैं कहीं पर भी सीजन में चलाते हैं तो इसमें डीजल का कितना खर्च होता है। ज्यादातर भाई पूछते हैं कि कितने रुपए का इसमें डीजल खर्च हो जाता होगा पूरे सीजन में। तो आज इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबका चलाने का तरीका अलग होता है, कोई किसी तरीके से चलाता है, कोई किसी तरीके से चलाता है। हार्वेस्टर का अपना रोल भी होता है डीजल के मामले में। वो कैसे होता है, देखिए वो ऐसा होता है कि मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर आपकी नई है, पेटी पैक इंजन उस पर रखा हुआ है, तो उसका एवरेज अलग होगा। कंबाइन हार्वेस्टर के पंप की सेटिंग की भी बात होती है। जो पंप होता है इंजन पर लगा हुआ, पंप पे भी डिपेंड करता है डीजल का। मान लीजिए आपका पंप गड़बड़ कर रहा है तो फिर वो भी एवरेज अच्छा नहीं देगा। देखिए अगर फसल जो है वो गीली है तो भी जो है मशीन पर लोड आएगा तो एवरेज कम देगी मशीन। अब मान लीजिए आप 400 एकड़ कटाई कर रहे हो तो डीजल खर्च लगभग 1400 लीटर से लेकर के 2000 लीटर तक का खर्च आपका आ जाएगा एक सीजन में। क्योंकि ये धान में जो है एवरेज कम रहता है मशीन का, इस वजह से ये ज्यादा मशीन जो है डीजल खाएगी। तो ये 400 एकड़ का एवरेज मैंने बता दिया, एक लमसम एवरेज है ये। हमें इतनी बचत इसमें हो जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर जब हम चलाते हैं कहीं पर भी सीजन में चलाते हैं तो इसमें डीजल का कितना खर्च होता है। ज्यादातर भाई पूछते हैं कि कितने रुपए का इसमें डीजल खर्च हो जाता होगा पूरे सीजन में। तो आज इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जब हम कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस करते हैं तो हमें जितना भी खर्च है और जितनी इनकम है उसका एक हिसाब रखना होता है, क्योंकि इसी से आप बचत का अंदाजा लगाते हो कि हमारा इतना खर्च काटने के बाद हमें बचत कितनी हुई। ये चीज आपको इस चीज से पता लगती है कि कितना खर्च है इसके अंदर, तभी आपको बचत पता लगेगी। तो देखिए डीजल खर्च का भी बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में, क्योंकि उससे आपको एक अंदाजा हो जाता है कि एक सीजन में कितना डीजल आपका खर्च हो जाता है, तो फिर बचत कितनी होगी आपको। तो दोस्तों डीजल खर्च जो है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। ऐसे हम अंदाजा नहीं लगा सकते डीजल का कि किसका कितना खर्च हुआ। ऐसे तो कोई कुछ भी बताता रहेगा, इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ। लेकिन देखिए बेसिकली डीजल जो डिपेंड करता है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। सबसे पहली चीज होती है ड्राइविंग स्टाइल। तो देखिए सबका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो अलग अलग होता है। जितने भी ये ड्राइवर कंबाइन हार्वेस्टर को चलाते हैं सबका चलाने का तरीका अलग होता है। कोई किसी तरीके से चलाता है, कोई किसी तरीके से चलाता है, कोई पहले गियर में ही जो है हाई एक्सेलेरेटर पे चलाता है तो जिससे कि एवरेज उसका भी कम हो जाता है, और कोई ऐसा होता है कि वो दूसरे में भगाता है दूसरे गियर में। तो सबका स्टाइल अलग अलग होता है चलाने का, तो इससे भी डीजल पे फर्क पड़ता है, डीजल के एवरेज पे फर्क पड़ता है इससे भी। फिर दूसरी चीज है हार्वेस्टर। जो कंबाइन हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर का अपना रोल भी होता है डीजल के मामले में। वो कैसे होता है, देखिए वो ऐसा होता है कि मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर आपकी नई है, पेटी पैक इंजन उस पर रखा हुआ है, तो उसका एवरेज अलग होगा। और अगर डिस्पोजल इंजन पर आपने कंबाइन हार्वेस्टर खरीदी है तो वो इंजन पुराना होता है तो उसका एवरेज अलग होगा। फिर टायर प्रेशर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर कंबाइन हार्वेस्टर में टायर प्रेशर प्रॉपर नहीं है, हवा अगर टायरों में नहीं है, तो फिर वो भी फर्क पड़ता है उससे भी डीजल पे, डीजल ज्यादा खाएगी। ग्रीसिंग का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मान लीजिए आप चैन वगैरह जितनी भी है उनमें ग्रीसिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो स्मूथली जब नहीं चलेगा तो भी जो है एवरेज नहीं आएगा, डीजल ज्यादा खाएगी मशीन। फिर कंबाइन हार्वेस्टर के पंप की सेटिंग की भी बात होती है। जो पंप होता है इंजन पर लगा हुआ, पंप पे भी डिपेंड करता है डीजल का। मान लीजिए आपका पंप गड़बड़ कर रहा है तो फिर वो भी एवरेज अच्छा नहीं देगा, डीजल ज्यादा खाएगी मशीन। तो ये तो हुई दूसरे पॉइंट की बात। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है खेत की क्वालिटी। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है डीजल की खपत में। तो देखिए खेत जो है गीला है, सूखा है या वो कीचड़ है, ये भी बहुत मैटर करता है। खेत की भी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और तीनों ही तरह में जो है खेत में अलग अलग जो है एवरेज होता है, खपत जो है डीजल की अलग अलग होती है। खेत गीला है, कीचड़ है या सूखा है, क्योंकि इंजन जब लोड मानेगा तो डीजल ज्यादा खाएगा। और मशीन अगर स्लिप मारती हुई चलेगी कीचड़ में तो भी जो है डीजल ज्यादा खाएगी। और अगर 4x4 चलेगा तो भी इंजन पर
पर ज्यादा लोड आएगा तो भी जो है डीजल ज्यादा खाएगी मशीन। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि फसल की कंडीशन कैसी है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है डीजल की खपत में। क्योंकि फसल का ये रोल है कि क्या पता फसल गीली है, सूखी है या गिरी हुई है। देखिए अगर फसल जो है वो गीली है तो भी जो है मशीन पर लोड आएगा तो एवरेज कम देगी मशीन, अगर वो सूखी है तो एवरेज थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर गिरी हुई है तो फिर मशीन धीरे धीरे चलेगी तो भी जो है डीजल की खपत ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट ऐसे थे जिनसे डीजल की खपत पर फर्क पड़ता है। सब एक तरीके से नहीं कह सकते कि मेरी मशीन इतना एवरेज देती है, मेरी इतना देती है। इन चीजों पर भी डिपेंड करता है कि एवरेज इनसे भी निकलता है, आप कैसी कंडीशन में चला रहे हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो है वो 1 लाख रुपए का डीजल लगा तो मेरा ज्यादा क्यों लगा। भाई आपने क्या पता किस कंडीशन में जो है कटाई करी थी। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। तो वो ये चीजें हैं, इन चीजों से भी फर्क पड़ता है। तो ये चीज जो है डीजल की खपत वो सबकी बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने ये चीज आपको पहले बताई। अब मैं इसमें बताऊंगा कि कितना डीजल जो है खर्च हो जाता है लमसम, एक आइडिया। अब किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इन चारों पॉइंट से एक चीज निकल करके आती है कि ये कहना सही नहीं हुआ कि मेरी कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो 1 घंटे में 7 लीटर खाती है या मेरी कंबाइन हार्वेस्टर 1 घंटे में 8 लीटर खाती है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, किस सिचुएशन में किस कंडीशन में आपने मशीन चलाई है। तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि इतना ही मशीन खाती है, किसी की कम भी खाती है कंडीशन के हिसाब से, किसी का ज्यादा भी खाती है। हाँ एक लमसम आइडिया जो है लगाया जा सकता है कि कंबाइन हार्वेस्टर कितना डीजल खा लेती है सीजन में। जैसे मिनिमम मान लीजिए आप 7 लीटर, इससे कम नहीं खाएगी किसी भी कंडीशन में, और मैक्सिमम 10 लीटर मान लीजिए कि 10 लीटर 1 घंटे में मशीन खा लेगी। तो 7 से 10 का मान के चलिए कि इसमें बीच में ही रहेगा किसकी कैसी कंडीशन में चल रही है मशीन। अब 1 घंटे में हार्वेस्टर कटाई करती है लगभग 3 से 4 एकड़, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 एकड़ का हिसाब मानकर चल रहे हैं क्योंकि फसल की कंडीशन का हिसाब भी होता है। अब मान लीजिए आप 400 एकड़ कटाई कर रहे हो तो डीजल खर्च लगभग 1400 लीटर से लेकर के 2000 लीटर तक का खर्च आपका आ जाएगा एक सीजन में 400 एकड़ की कटाई में। अब ये डिपेंड करता है देखिए गेहूं की फसल पर और धान की फसल पर, दोनों में अलग अलग कंडीशन रहती है। गेहूं की फसल में एवरेज ज्यादा देती है मशीन और धान की में कम देती है। तो गेहूं में आपका डीजल लगभग 1400 से 1500 लीटर तक लग जाएगा 400 एकड़ का। तो धान में लगभग 1900 से लेकर 2000 लीटर तक का खर्च आपका आ जाएगा डीजल का, क्योंकि ये धान में जो है एवरेज कम रहता है मशीन का, इस वजह से ये ज्यादा मशीन जो है डीजल खाएगी। तो ये 400 एकड़ का एवरेज मैंने बता दिया, एक लमसम एवरेज है ये। तो एक अंदाजा मान के चलिए कि इतने तक डीजल आपका लग जाएगा। और मैंने कंडीशन भी आपको बता दी कि इन कंडीशन में ये रहता है सिस्टम। तो आपको एक आइडिया निकल करके आ जाता है कि इतने रुपए हमारे इसमें डीजल में लग जाएंगे, बाकी हम कमाई कितनी कर रहे हैं तो आप उससे निकाल करके अपना एक मोटा मोटा हिसाब निकाल लोगे, हमें इतनी बचत इसमें हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।